हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हम देखेंगे कि एनर्जी के नए सोर्सेज क्या होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया में उनका क्या रोल है और क्यों हम इन पे शिफ्ट करना ज़रूरी है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। What are non-conventional energy sources? तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब क्या होता है। दुनिया भर में हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो घर का काम हो, ट्रांसपोर्ट हो, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो या कम्युनिकेशन सिस्टम चलाना हो। आज तक हम मेजरली कन्वेंशनल सोर्सेज पर डिपेंड कर रहे थे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, जिन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सोर्स लिमिटेड है, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और यूज़ करने से पोल्यूशन भी होता है। इसलिए अब दुनिया भर में साइंटिस्ट और गवर्नमेंट का फोकस बढ़ गया है नॉन कन्वेंशनल यानी नए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तरफ। ये एनर्जी सोर्स नेचर से बार बार मिलते हैं, जैसे सन रेज, हवा, पानी की लहरों से। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन सकते हैं। सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सन। आप सबने कभी सोलर पैनल्स देखे हैं? शायद किसी बिल्डिंग के छत पे या किसी सोलर कुकर में। ये सब डिवाइस एक ही एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, सन रेज यानी सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें डायरेक्ट मिलती है सनलाइट से। हम इस सनलाइट को सोलर पैनल्स के थ्रू एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रिसिटी या हीट में कन्वर्ट करते हैं। यूजेस: सोलर कुकर्स बिना गैस या इलेक्ट्रिसिटी का खाना बना सकते हैं। सोलर वाटर हीटर्स पानी गर्म करते हैं, स्पेशली हिल स्टेशन में। पावर प्लांट्स लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एग्जाम्पल: चारंका सोलार पार्क, गुजरात। एडवांटेज: ये इनएग्जॉस्टेबल है, जब तक सन है तब तक ये चलेगा। नो पॉल्यूशन, कोई हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होती। लो मेंटेनेंस, वंस इंस्टॉल काफ़ी टाइम तक काम आता है। डिसएडवांटेजेस: इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, सोलर पैनल्स लगवाना एक्सपेंसिव हो सकता है। डिपेंडेंट ऑन सन, क्लाउडी या रेनी वेदर में कम आउटपुट मिलता है। इंडिया के लिए ये एनर्जी सोर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ सनलाइट एम्पल अमाउंट में अवेलेबल होती है, स्पेशली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे शहर में। विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर। अगला सॉल्यूशन है विंड एनर्जी, जो चलती हुई हवा से मिलती है। आपने बड़े बड़े विंडमिल्स देखे होंगे कोस्टल एरियाज या हिल एरियाज में, जिनकी ब्लेड्स घूमती हैं हवा के प्रेशर से। ये ब्लेड्स टर्बाइन्स को घुमाती हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब हवा तेज चलती है, वो विंडमिल्स के ब्लेड्स को रोटेट करती है। ये मोशन एक जनरेटर को पावर करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। Mainly electricity generation used in wind farms set up in windy areas. Advantages: completely clean and green energy, no fuel required, बस हवा चाहिए। Disadvantage: wind हर जगह और हर वक्त नहीं चलती, तो आउटपुट इनकंसिस्टेंट हो सकती है। हाई सेटअप कॉस्ट, और जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। इंडिया में लीडिंग स्टेट्स हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र,
राजस्थान, ये स्टेट्स विंड पावर जनरेशन में टॉप है। टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम ओशियन टाइड्स। टाइडल एनर्जी काफ़ी यूनिक एनर्जी रिसोर्स है। ये हमें मिलती है समुंदर के हाई और लो टाइड से। जब समुंदर का पानी हाई टाइड के टाइम शोर के तरफ बढ़ता है और लो टाइड के टाइम वापस जाता है, तो ये मूवमेंट टर्बाइन्स को घुमा सकती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। वर्किंग, कोस्टल एरियाज में डैम्स बनाए जाते हैं जिससे टाइडल बैरेज कहते हैं। जब पानी टाइड्स के टाइम मूव करता है तो टर्बाइन्स मूव करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एडवांटेज, टाइड्स प्रेडिक्टेबल होती हैं तो एनर्जी आउटपुट रिलायबल होता है। ज़ीरो पोल्यूशन। डिसएडवांटेज, सिर्फ कोस्टल रीजन में पॉसिबल है। डैम्स बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मरीन लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली गल्फ ऑफ कच्छ में। जियोथर्मल एनर्जी, हीट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी एक फैसिनेटिंग रिसोर्स है। इसमें हम अर्थ के अंदर का हीट यूज़ कर सकते हैं। अर्थ के अंदर मैग्मा होता है जो रॉक और गैसेस को गर्म करता है। जब हम डीप बोरल्स के थ्रू इस हीट को सरफेस पे लाते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट होती हैं। स्टीम्स से टर्बाइन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एडवांटेजेस, 24/7 सप्लाई पॉसिबल है क्योंकि अर्थ का हीट कंसिस्टेंट है। पॉल्यूशन फ्री होता है। डिसएडवांटेज, सिर्फ कुछ ही जगह पे ये सोर्स अवेलेबल है जहाँ अंडरग्राउंड हीट ज़्यादा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रिलिंग कॉस्ट हाई होती है। इंडिया के जियोथर्मल साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। बायोगैस, एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। बायोगैस या गोबर गैस हमारे रूरल इंडिया के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। ये एनर्जी हमें मिलती है ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे काव डंग, किचन वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट से। काव डंग को वाटर के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है। इसको एक एयरटाइट बायोगैस टैंक में डाला जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया इसे डाइजेस्ट करके मीथेन गैस बनाते हैं जो एक फ्लेमेबल गैस है। यूजेस, कुकिंग, लाइटिंग और फर्टिलाइज़र के काम भी आता है। एडवांटेजेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वेस्ट का यूज़फुल यूज़ हो जाता है। फैमिलीज़ के लिए फ्री फ्यूल मिलता है। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेजेस, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, डेली फीडिंग और मेंटेनेंस चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम एटम स्प्लिटिंग। अब बात करते हैं एक पावरफुल सोर्स की, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम और थोरियम एटम्स को स्प्लिट किया जाता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस फिजन से हीट रिलीज होती है जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। स्टीम टर्बाइन्स को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। एडवांटेज, हाई पावर आउटपुट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। लॉन्ग टर्म रिलायबल एनर्जी सोर्सेज। डिसएडवांटेज, न्यूक्लियर वेस्ट हाईली डेंजरस होते हैं। डिस्पोजल मुश्किल होता है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स जैसे डिजीज़ हो सकते हैं। सेटअप और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात में। कंपैरिजन टेबल, ये टेबल हमारे लिए क्विक रिवीजन की तरह काम करेगा जिसमें हम सभी एनर्जी रिसोर्स का कंपैरिजन देख सकते हैं। हर सोर्स का नेचर, रीन्यूएबिलिटी, कॉस्ट फैक्टर और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्लियरली शो होता है। Why are these sources important?
और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत क्यों है? कन्वेंशनल सोर्स जैसे कोल और पेट्रोलियम लिमिटेड है, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। उनसे पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमें फ्यूचर के लिए क्लीन, सेफ और रीन्यूएबल अल्टरनेटिव्स चाहिए। इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री अपने एनर्जी नीड्स के लिए पोर्ट पे डिपेंड है। रीन्यूएबल सोर्स ये हमें सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। ये सोर्सेस सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बचाते बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट करते हैं। कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें अपना फ्यूचर सेफ, ग्रीन और सिक्योर बनाना है तो हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ बढ़ाना होगा। सोलर, विंड, बायोगैस, जियोथर्मल ये सब सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी स्मार्ट चॉइस है। बस थोड़ा अवेयरनेस और गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए और हम एक क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।